जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस समय को दिया कि मैं आज के समय आपके बीच में मैं कुछ विषय को मैं आपके सम्मुख में रखूं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज के समय आपको उस चीज के द्वारा आशीष को देगा और आपको कुछ नई जो चीजें आपको समझने में सहायता मदद करेगी। मेरे प्रियो, आज के समय में जिस विषय के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो विषय है सेवकाई के बारे में ना। कई बार लोग इस विषय के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कि कई बार जब हम सेवकाई के बारे में बात करते हैं तो कई बार लोग ना उसमें भी एक भेदभाव लोग करते हैं कि सेवकाई ये कर सकते हैं, सेवकाई वो कर सकते हैं, ये सेवकाई नहीं करना चाहिए, वो सेवकाई नहीं करना चाहिए, ये और इस सेवकाई को वो कर सकता है, इस सेवकाई को वो नहीं कर सकता करके एक भेदभाव हम देखने को पाते हैं। कलीसियाओं में, पास्टरों के अंदर हमने इस चीज को हम देखने को पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं क्यों इस चीज को मैं बोल रहा हूँ सेवकाई के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कभी भी सेवकाई के विषय में कभी भी इस बारे में नहीं कहा है कि सेवकाई सिर्फ ये व्यक्ति कर सकता है या वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, सेवकाई परमेश्वर ने अगर रखी हुई है, अगर परमेश्वर ने आपको दिया है सेवकाई, ठीक है, तो आपको जरूरत है कि आप अपने उस सेवकाई के ऊपर फोकस करें। ठीक है, आपको किसी ने भी जो ये अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी के जो सेवकाई के ऊपर आप उंगली उठाएं। ठीक है मेरे प्रियो, कई बार जब मैं चर्चों में मैं गया हूँ, मैं अभी तक मैंने जितना भी अभी तक मेरा एक्सपीरियंस मैंने जो किया है, मैंने कलीसियाओं में मैंने जो डिफरेंट चाहे वो बड़े से, चाहे वो एक बड़ा बिल्डिंग वाला जो चर्च क्यों ना हो, चाहे वो छोटी बिल्डिंग वाला चर्च भी क्यों ना हो, मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा, मैंने एक डिफरेंस को मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर कलीसियाओं में ना, मैक्सिमम कलीसियाओं में सिर्फ क्या बोलते हैं कि पुरुषों को ही एक ऐसा जो सेवकाई करने को मिलता है जो वचनों में प्रभु बताया गया है। ठीक है, अगर जो मेन जो 5 जो सेवकाई के बारे में जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, ठीक है, तो वो सेवकाई क्या बोलते हैं, हम जो देखते हैं कि ज्यादातर सिर्फ पुरुष ही जो करते हैं, हम जो देखते हैं कलीसियाओं के अंदर। ठीक है, कलीसियाओं के बाहर भी अगर तो देखा जाए तो सिर्फ ज्यादातर पुरुष ही ज्यादातर उसको करते हैं। और जब कभी हम बात करते हैं कि स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती, तो कई बार क्या बोलते हैं कि उन लोगों का जो ये एक धारणा होता रहता है, वो बोलते हैं कि स्त्रियां वो सेवकाई नहीं कर सकती, स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती, स्त्रियां भविष्यवाणी करने वाली नहीं बन सकती करके, और बोलते हैं कि स्त्रियां जो टीचर नहीं बन सकती हैं, स्त्रियां अगुवाई नहीं कर सकती करके वो लोग बोलते हैं। इसी तरह का वो लोग बहुत गलत धारणाओं को लेकर वो लोग बैठ जाते हैं, और हम देखते हैं कि वे लोग स्त्रियों को एक पर्टिकुलर, वे लोग क्या बोलते हैं कि एक स्थान में वो लोग छोड़ देते हैं। उनके लिए एक चीज उन्होंने अलग कर दिया है कि तुम बस संडे में आराधना कराओगी, संडे स्कूल के तुम बच्चों को तुम देखोगी बस। ठीक है मेरे प्रिय, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि परमेश्वर ने स्त्रियों को सिर्फ संडे के समय में सिर्फ आराधना करने के लिए ही परमेश्वर ने चुना करके। मैं इस बात को नहीं मानता। परमेश्वर ने संडे स्कूल को चलाने के लिए सिर्फ महिलाओं को जो चुना करके, मैं इस बात को नहीं मानता। कई बार लोग बोलते हैं कि महिलाएं सेवकाई नहीं कर सकती करके, इस बारे में पर बोलती है। मैंने तो कई बार मैंने जो सुना है कि स्त्रियों को सेवकाई करने का अधिकार भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसे जो धारणा जो रहती है, मैं ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, जो अब मैं बात कर चुका हूँ। मैंने उनके मुंह पे मैंने नहीं बोला, मगर मैं जब उनके बातों को जब मैंने सुना, मैं खुद चौंक गया कि क्या बोल रहा है ये, कैसे भाई। परमेश्वर ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने उसने अपने सेवकाई के दिनों में उसने कभी ऐसा नहीं कहा। उसने अपने वचन में भी उसने जो कहीं नहीं लिखा है कि स्त्रियां सेवकाई नहीं कर सकती करके, उसने कहीं बताया नहीं उसने। या परमेश्वर ने जब उस 5 मुख्य जो सेवकाइयों के विषय में जब बात किया हुआ है, तो उसने वहां पे उसने नहीं बोला है ना कि ये 5 सेवकाई सिर्फ पुरुष ही करेंगे करके, नहीं बोला है ना।
तो फिर हम और आप क्यों अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि भैया सिर्फ पुरुष ही कर सकता है। आज के समय पे मेरे प्रिय ऐसे बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं ना, माताएं हैं, जो जिनको परमेश्वर ने वो अभिषेक जो दिया हुआ है, वो दान वरदान उनको जो दिया हुआ है कि वे भविष्यवाणी कर सके। मैं ऐसी स्त्रियों से मैं मिला हूँ जो लोग भविष्यवाणी करती हैं, जो लोग जो प्रार्थना करती हैं, तुरंत बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं घर से बाहर निकल के भाग जाती हैं, है ना। जब वो लोग टीचिंग कर देते हैं तो वो लोग, उनकी जो टीचिंग बहुत सामर्थ्य जो टीचिंग होती है, हाँ भले वो सिंपल से वो जो टीचिंग को करते हैं, मगर वो उनकी जो टीचिंग जब वो बोलते हैं तो मेरे प्रिय वो बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। तो मेरे प्रिय मेरा कहने का मतलब जो यही है, ठीक है, कि हम और आप, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे वो पासवान हो ना, मैं किसी भी लोगों से मैं नहीं डरता, चाहे बाद में कोई कुछ पर बोले ना बोले, चाहे बोले, अगर पर बोलता भी है तो मेरे को उससे मतलब नहीं। मगर मेरे प्रियो मैं चाहता हूं कि हर एक लोग इस बात को जो समझे, जब परमेश्वर ने किसी तरह का जब कोई भी विभाजन को नहीं किया हुआ है, तो हम और आप कौन होते हैं कि जो सेवकाई को लेकर विभाजन को करने वाला। मेरे प्रियो, अगर आप जिस सेवकाई में काम कर रहे हैं, आप सेवकाई कर रहे हैं, अपने सेवकाई में ध्यान दें। परमेश्वर ने आपको जिस सेवकाई के लिए आपको अभिषेक किया हुआ है, आप उस पर ध्यान दें, ना कि किसी और की जो सेवकाई में। अगर कोई बहन अगर वो पासवान बनती है, मेरे प्रियो, अगर वो पासवान बनी भी है तो मेरे प्रियो वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर ने उसको बुलाहट उसको जो जीवन में दिया होगा तभी वो बनी है। ऐसा नहीं कि सुबह उठा आओ हम पासवान बनते करके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत गलत फहमी है। मेरे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड हैं, मेरी जो बहुत सारे जो फीमेल फ्रेंड है जो इस समय पासवान है, वे लोग, मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी सोच को बदलें, ठीक है, कि स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती। मेरे प्रिय याद रखिए, स्त्रियां बहुत कुछ कर सकती है, पुरुषों से भी ज्यादा वे सामर्थ्य कामों को जो कर सकती है। अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं अपनी दादी के बारे में, ठीक है, जितना ज्यादा वो परमेश्वर के वचन को वो उन्होंने लोगों को बांटा हुआ है, उतना शायद मैं भी नहीं बांट पाता। उनके पास में बोलने का टैलेंट उनके पास में, परमेश्वर ने उनको जो अभिषेक उनको जो दिया हुआ, उनकी जुबान में वो जब बात करती ना, तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी उनके पांव में आके गिर के बैठ जाता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आप किसी के जो सेवकाई को लेकर बुरे शब्द को ना बोले। आप यह मत बोले कि स्त्रियां नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, मगर हमको आपको बोलने की जरूरत है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको सहायता करेंगे, हमको ये बात को बोलने की जरूरत है, ठीक है मेरे प्रियो, क्योंकि सेवकाई का अधिकार परमेश्वर ने जो दिया हुआ है, ये सेवकाई किसी मनुष्य ने जो नहीं दिया हुआ, ये स्वर्ग में जो बैठा विराजमान उसने जो दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्रियो, आपको और हम सभी लोगों को इस बात को समझना है, परमेश्वर ने जो दिया है सेवकाई, तो मेरे प्रियो उसके प्रति हम और आप जो कोई नहीं होते हैं जो हम उस पर हम उंगली उठाएं, ठीक है मेरे प्रियो। आप सभी लोग इस बात को जो याद रखिए, अगर आपके चर्च में कोई भी जो बहनें हैं, कोई भी भाई है, अगर जो सेवकाई करना चाहता है, जरूर आप उनका जो सपोर्ट करें, ना कि आप उनको ये बोलें कि तुम जो ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। अगर कोई बहन अगर वो उसके अंदर जो ये अगुवाई हो रहा है, परमेश्वर उसको जो ये अगुवाई दे रहा है कि तुम जाके पासवान बनो ना, तुम आराधना तुम लीड करो, है ना, तुम क्या बोलते हैं, प्रार्थना करो करके, पर वो बोलता है, तो मेरे प्रिय उसका सपोर्ट करिए। आप ये मत बोलिए कि तुम ये मत करो, वो मत करो करके। और मैं एक लास्ट जो चीज, मैं कई बार मैं ये चीज मुझे बहुत बुरा मुझे लगता है कि जो महिलाएं होती है ना, उनको क्या बोलते हैं कि आपकी सेवकाई नहीं है करके प्रभु बोलते हैं ना, मतलब कि आप जो सेवकाई कर रहे हैं, जो महिलाएं लोग, आपकी सेवकाई नहीं करके, ऐसा कई बार लोग बोलते हैं। मैंने लिटरली सुना है, मैंने बड़े लोगों को मैंने सुना है, मैंने जो रेवरेंट होते हैं ना, जो प्रेस्बिटर जो होते हैं, मैंने उनके मुंह से मैंने जो सुना हुआ है, वे बोलते हैं कि भैया कि फीमेल क्या बोलती है, जो महिलाओं लोगों को सेवकाई करने की जरूरत नहीं है, आपके पति का सेवकाई है, आपका सेवकाई है करके प्रभु बोलते हैं। मेरे प्रियो, वो चीज ठीक है, अच्छा है, ठीक है, वो चीज मैं समझता हूँ, वो चीज अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज मैं समझता हूँ कि आप ये बोल रहे हो तो अच्छा है,
मगर मेरे प्रियो अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपकी जो बहन जो सेवकाई जो उसने जो शुरू किया हुआ है, अगर आप बोलेंगे उसको आप छोड़ दो, उस सेवकाई को छोड़ दो, आप सिर्फ अपने पति की सेवकाई में बड़े रहो, तो ये चीज गलत है। यस, यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि आप अपने पति के साथ में उनके सहयोग में रहिए, है ना। आपकी जो सेवकाई, अगर आप जो सेवकाई कर रहे हैं आप उसमें भी आगे बढ़िए, है ना, जरूर आगे बढ़िए। परमेश्वर कभी इससे गुस्सा नहीं होता है। परमेश्वर कभी गुस्सा नहीं होता है कि तुम अलग सेवकाई कर रहे हो, तुम्हारा पति अलग सेवकाई कर रहा है। परमेश्वर इस चीज से परमेश्वर कभी गुस्सा नहीं होता है। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का काम उससे हो रहा है, परमेश्वर का काम उस चीज से हो रहा है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यही है कि आपको बस अपने बहनों का सपोर्ट करने की जरूरत है। सेवकाई में आप उनकी सपोर्ट करिए। परमेश्वर ना आपको बुद्धि देगा, इस बात का मैं विश्वास करता हूँ। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो मेरे प्रियो, तो आप समझिए, अगर आपके पास बुद्धि नहीं आ रही है ठीक समझने की, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, परमेश्वर देगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेवकाई खतरे में है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर से बोलिए। अगर आपको जो लग रहा है कि एक बहन की सेवकाई से आपकी सेवकाई खतरे में आ रही है, तो मेरे प्रियो आपको अपना सोच बदलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को मैं बोलूंगा कि आपने अभी तक उद्धार को नहीं पाया हुआ है, ठीक है। जब आप इस बात को जब सोचेंगे समझेंगे ना, तो मेरे प्रियो आपका जो सोच क्या बोलते हैं कि बदलने की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो, ठीक है। जो लोग भी इस बात को जो सोचते हैं समझते हैं कि स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं, मेरे प्रियो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपने अभी तक उद्धार को नहीं पाया हुआ है, ठीक है। आपने अभी तक परमेश्वर का उस ज्ञान को आपने अभी तक समझा नहीं है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को उसने बराबर उसने देखा हुआ है, ठीक है। उसने ये नहीं देखा है कि स्त्री नीचे है और पुरुष ऊपर है, ऐसा नहीं देखा। उसने देखा है दोनों को बराबर देखा है उसने, दोनों उसके लिए बराबर हैं। तो मेरे प्रियो, हम और आप कौन होते हैं कि हम उनमें भेदभाव करने वाले। मेरे प्रियो, इस चीज को समझिए ना, ये बहुत जरूरी बात है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि इस बात को आपने समझा होगा, ठीक है। तो इसलिए स्त्रियों के विषय में कुछ भी बात बोलने से पहले मेरे प्रियो पहले वचन को पढ़िए, वचन को समझिए पहले कि वचन में क्या बोल रहा है। अपना बुद्धि लगा के गलत इंटरप्रिटेशन के जो साथ में कभी भी किसी की जो सेवकाई के विषय में आप ना बोले, किसी भी जो बहनों के विषय में ना बोलिए। मैं कुछ जानता हूँ, मेरे टीचर हैं, मेरे कुछ जो फीमेल जो टीचर हैं, जो खुद इस समय जो पासवान हैं, वो 600-700 लोगों का वो एक कलीसिया जो चलाती है, वो उनकी जो कलीसियाओं में 600 से जो 700 लोग आते हैं कलीसियाओं में, उनके ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग अपने सेवकाई में ध्यान दिए, अपने सेवकाई में आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आशा करते हैं कि आपको इन बातों से आपको समझ में आया होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों को बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। आमीन। और मेरा जो यही जो बात है जो मुझे बताना था, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी लोगों को इस चीज़ से समझने में सहायता मदद किया होगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, एक साथ मिलके एक संग ना कंधे से कंधा मिलाकर हमें सेवकाई करने की जरूरत है हमको। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।